खबर का टीएमसी संसदीय दल की चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप बनाया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर इसे तत्काल प्रभाव से रिकॉर्ड में लेने की मांग की है। बता दें कि टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसदों में से 20 ने एक दिन पहले ही बगावत के बाद ममता का साथ छोड़ दिया था। फिलहाल बागी सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। इन लोगों ने काकोली घोष को अपना चीफ व्हिप चुना है और स्पीकर से अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में सीटिंग मांगी है। कल्याण बनर्जी ने पार्टी के बागी नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बागी सांसदों ने ममता बनर्जी को छोड़कर बीजेपी की शरण में चले गए हैं। कल्याण बनर्जी ने बागियों को सत्ता का भूखा बताया। और इस बीच टीएमसी के विधायकों ने ममता बनर्जी को झटका दिया और करीब 60 विधायकों ने बागी तेवर अपनाते हुए नया गुट बना लिया है। फिर कल दिल्ली में ममता के नाक के नीचे टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर एनडीए को समर्थन देने की बात कही और अब टीएमसी की ये टूट नगर पालिका तक पहुंच गई है। फरहाद हकीम कोलकाता मेयर पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अब उन्होंने ऋतुव्रत बनर्जी से मुलाकात की है। वहीं उत्तरी दमदम में 21 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता राजीव चक्रवर्ती। राजीव, बताएं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ममता के कोलकाता स्थित आवास के सामने पार्टी दफ्तर पर सीआईडी पहुंच चुकी है। क्या अपडेट है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ममता के कोलकाता स्थित जो आवास है 30 हरीश चैटर्जी स्ट्रीट, तो वहाँ सीआईडी पहुँच गए हैं इसलिए क्योंकि 2 बार इससे पहले नोटिस दिया गया था अभिषेक बनर्जी को हाजिर होने के लिए। उनसे समन भेजा गया था क्योंकि जो वहाँ जो मकान बना है, जो बिल्डिंग बना है, वो अवैध है। कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हिसाब से वो अवैध है, ऐसे कंप्लेंट आया है और इसी कंप्लेंट के कारण उनको बुलाया गया था क्योंकि जो बिल्डिंग बना है उसमें ऐसी पार्ट भी है जिसका जो लीगल परमिशन नहीं लिया गया था। अभिषेक बनर्जी जो है वो इससे पहले भी 2 बार सीआईडी के बुलाने पर नहीं गए थे। आज तीसरी बार जाना था उनको दोपहर में, लेकिन वो फिर भी नहीं गए थे और इसीलिए सीआईडी के ऑफिसर उनके घर पे पहुँचे, ममता बनर्जी के घर पे पहुँचे और पहुँच के नोटिस दिए हैं। उनसे फिर से बुलाया गया है और अगर ऐसे बार बार ना जाए तो आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी भी हो सकते हैं। ये बड़ी खबर है। अगर ऐसे सीआईडी बार इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए और किसी लॉ अबाइडिंग जो सिटीजन है वो ना जाए तो साफ तौर पे उसका गिरफ्तारी बनता है। आज हम इसी बारे में बात कर रहे थे जो बागी टीएमसी के सांसद हैं उनसे और जो कांग्रेस के नेता है अधीर रंजन चौधरी से, वो भी उनका भी कहना है अगर पुलिस को किसी चीज़ में जानना है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है तो सबको उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। अभिषेक बनर्जी वो ममता बनर्जी के साथ ही दिल्ली में है, 3 दिन पहले आए हैं। जी राजीव, एक के बाद एक लगातार जो आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ रही हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि एक तरफ ये खबर, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर ही बड़ी फूट की खबरें आ रही हैं। अब तो ये है कि टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिख रही हैं और लोकसभा में चीफ व्हिप को भी लेकर लड़ाई शुरू हो गई है, तो उसको लेकर क्या ताज़ा अपडेट? देखिए, एक्चुअली चीफ व्हिप को लेके जो लड़ाई है ये ममता बनर्जी की एक भूल के कारण हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही काकोली घोष दस्तीदार को हटा के कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाया गया है इलेक्शन रिजल्ट के बाद। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट था ये कलकत्ता में की थी ममता बनर्जी ने, लेकिन लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख के सूचित करना वो शायद भूल गए थे ममता बनर्जी। इसी कारण कल जब काकोली घोष दस्तीदार ने 20 सांसदों के जो इन्फॉर्मेशन है कि हमारे साथ 20 सांसद है, हम अलग बैठेंगे, ममता बनर्जी से हम नाता रिश्ता तोड़ रहे हैं, टीएमसी के जो मूल धारा है उससे हम अलग हटेंगे और एनडीए को सपोर्ट करेंगे, हमारे लिए अलग सीट का इंतजाम किया जाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जब ये चिट्ठी लिखा गया उसके बाद ही ममता बनर्जी को ये याद आ गया कि
चीफ व्हिप के होते हुए काकोली घोष दस्तीदार ने ये चिट्ठी लिखा है। काकोली घोष दस्तीदार चीफ व्हिप जो लोकसभा की कार्यप्रणाली है, जो दस्तावेज है, उसमें जो सरकारी दस्तावेज है उसमें अभी भी काकोली घोष दस्तीदार वो है टीएमसी के चीफ व्हिप, तो उनका चिट्ठी देना बनता है। तभी ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने वो ये विचार आई और इसके बाद ही ये लेटर भेजा गया। लेकिन उससे पहले ही वो 20 सांसदों वाला जो चिट्ठी है वो पहुंच गए हैं, तो जो चिट्ठी पहले आया होगा स्पीकर उसी पे अमल करेगा। ये तो मामूली सी बात है। अब पूरे जो बॉल है वो स्पीकर के कोर्ट में है। अब स्पीकर ही ठीक करेंगे, इसमें निर्णय लेंगे इसमें क्या करना है। और पूरी चीज़ जो है कि 20 सांसद 28 सांसदों में से 20 सांसद ममता बनर्जी का दामन छोड़ दिए और अलग से एक गुट बना लिए हैं। उस गुट के में ऐसे सांसद भी हैं जो कल तक ममता बनर्जी के पास खड़े थे, आज वो ममता बनर्जी से दूरी बना लिए हैं। ओके, तो ये बड़ी खबर है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर के लिए। छोटा सा ब्रेक,